अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियां पैदा करे और बहुत आसानियां पैदा करे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और बहुत खुशियां दे, मेरी दिली दुआ है। और आप प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। ये आपकी दुआओं से होगी, तो आप दुआ में याद रखें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया, ये रिक्वेस्ट थी। आज मैं बात करूंगा जो मेरे दोस्त बाहर आना चाहते हैं और उनके पास स्किल्स नहीं होती। मैं आज छोटी सी टिप्स देना चाहूँगा। छोटी सी वीडियो है, गौर से देखें। अगर आप बाहर आना चाहते हैं उससे पहले लाजमन देखें कि अगर आप यूरोप में आना चाहते हैं तो आप इधर आके क्या करेंगे। उधर हम लोग कुछ भी नहीं करते और हमारा ज़हन यही होता है कि हम सिर्फ यूरोप में चले जाएँ। इधर आके क्या करें? इधर आके अगर आपने कोई काम नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा, तो आप कर क्या सकते हैं ये सोचें। आपने सिर्फ इधर लागरों में काम करना है। लागर कहते हैं ये गोदामों में काम मिलता है, बड़ा हैवी काम होता है और यकीन करें जान निकालते इतना हार्ड काम होता है। उसके बाद होता है ये मजदूरी का काम होता है। मजदूरी के अलावा पिज़्ज़े के अंदर काम होता है, वो भी हेल्पर का काम, क्योंकि पिज़्ज़े काम तो आप तो आता नहीं। पिज़्ज़े के काम में भी हेल्पर का काम होगा। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी बॉय बन जाएंगे। डिलीवरी बॉय के लिए आपका लाइसेंस होना लाजमी है। तो इसलिए आज मैं छोटी सी टिप्स दूंगा, अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इस पे अमल कीजिएगा। अगर मेरे दोस्तों का माइंड बन जाए कि मैंने बाहर आना है, तो यकीन करें फ़ौरन आप कोई ना कोई छोटी सी स्किल सीख लें। अब स्किल्स क्या हैं? छोटी छोटी स्किल क्या हैं? हैंडी रिपेयरिंग का काम सीख लें, आप गाड़ियों का ऑयल वगैरह चेंज करने का काम सीख लें, आप डेंटिंग पेंटिंग का काम सीख लें, आप टाइल लगाने का काम सीख लें। मैं एक यहाँ बहुत बड़ी बात ऐड करूँगा। ये जो टाइल लगती है, ये जो घरों में टाइल लगती है, आपको पता है कि इसका रेट क्या चलता है? मैं एक छोटी सी फॉर एग्जाम्पल की बात करूँगा। आपको पता ना, मैं बता रहा हूँ कि जो टाइल लगती है घरों में, उसका कटवाट मीटर के हिसाब से होता है कि 1 मीटर जो टाइल लगाने का जो है वो 20, 22, 25, 30, 35 यूरो तक ले रहे हैं। जो मिस्त्री हजरात या जो ये काम करते हैं वो 20 से कम तो लेते ही नहीं। 20, 22, 24, 26, 30 यूरो एक कटवाट मीटर टाइल लगाने के ले रहे हैं। 1 मीटर उन्होंने इधर को 1 मीटर इधर को, उसके उन्होंने 22, 25, 30 यूरो लेने हैं। अगर आप टाइल लगाने का काम सीख कर आएँ, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर आप हैंड रिपेयरिंग का सीख के आएँ, वो बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर आप गाड़ियों का काम आप मुकम्मल ना सीख के आएँ, ब्रेकें चेंज करना, तेल चेंज करना, छोटा मोटा आप सीख कर आ जाएँ, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जिन लोगों ने ये सीखा हुआ है उनके लिए तो जर्मन सिर्फ सोना है। अगर आप ये चाहते हैं, आपने गाड़ियों काम सीखा हुआ है, चाहे कैसा भी सीखा हुआ है, अगर आपको गाड़ियों काम आता है, इधर गाड़ियों काम में बहुत पैसा है। आपका यकीन भी नहीं होगा कि अनबिलीवेबल इधर इतना पैसा है गाड़ियों काम में। और उसके बाद ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है, इसमें किसी शोबे में भी चले जाएं, चाहे आप वो क्या कहते हैं पंजाबी, चाहे राजा वाला काम करो, जो राज होते हैं, ये मिस्त्री जिसे कहते हैं, मिस्त्री या राज कहते हैं, वो काम करें, तो आपकी 150 यूरो 150 यूरो पर डे के हिसाब से कम मिलता है। और ऐसी फर्में भी हैं, जब आप फर्म में काम करेंगे तो आप 200 से 225 यूरो, मैं क्या बात कर रहा हूँ, जहाँ यहाँ जो मिस्त्री हैं, जो काम जानते हैं, जो सही काम करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मेरी हमेशा हर वीडियो में ये बात होती है कि मैं ऐसे जो थोड़ा बहुत काम जानते हैं, मैं उनकी काम बात नहीं कर रहा, मिस्त्री की काम का बात कर रहा हूँ। जो मिस्त्री या राज होता है, जो मुकम्मल सही काम जानता है, उसकी जो दिहाड़ी है वो 150 यूरो से लेके 200 यूरो, 225 यूरो, 180, 190, 200 यूरो, 225 यूरो तक है। अगर वो आकर इधर जर्मनी में थोड़ा सा ज़बान का कोर्स कर लें, हमारे लोग करते क्या, मैं बताऊं कि उनमें खामी क्या होती है। आते हैं, काला चिट्टा काम मिलिया, काम ते लग गए, बस पिछे पैसे पाइए उन्होंने, इधर कोई फायदा नहीं जी है, इधर तो मुस्तकबिल नहीं बनना। आपका काम ये बनता है कि जर्मनी में आए। मैं तो दोस्तों को हर बार कहता हूँ, खुदारा थोड़ा सा ज़बान का कोर्स होता है, छोटे इधर कोर्सों के हिसाब है कि आपने कौन सा लैंग्वेज कोर्स करना है। जो भी राज मिस्त्री मजदूर आए, वो पहले छोटा सा कोर्स कर ले, बात करने के लिए सिर्फ अपने काम के मतलब वो कोर्स कर ले,
उसके बाद वो अच्छी अर्निंग कर सकता है। और अगर आप आकर कहें कि पंजाबी च कहो कि मैं अन्ने वा पैसे कमा लवां, ते अन्ने वा पैसे तो नहीं आउणगे, तुहानूं फिर लोग तुहाडी मजबूरी दा फायदा चुकणगे। तुहानूं फिर मिलना है 80 यूरो, 100 यूरो, 125 यूरो तो दिहाड़ी, और इससे ज़्यादा आपको कोई भी पे नहीं करेगा, क्योंकि आपने सिर्फ करना ही पाकिस्तानियों के पास काम है या इंडियन के पास है, या अगर आप काम करेंगे भी तो वो उन सब को इस ज़्यादातर इधर जो जर्मनी में फर्में हैं वो तुर्कियों की है। तुर्कियों की बहुत ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन की फर्में 70% वो तुर्की काम करते हैं उसमें, क्योंकि तुर्की बहुत हार्ड काम करने वाले हैं। जब आप तुर्कियों के पास काम करेंगे, उनको पता कि ये बंदे को ज़ुबान नहीं आती, वो आपको 200 की बजाय 120 या 30 यूरो देगा या 100 यूरो देगा, तो आपको कितना नुकसान हुआ। वही मेरे भाई, मैं भी आप जैसा ही हूँ, अगर वो मेरे भाई आकर जर्मनी में वो ये काम थोड़ा सा सीख लें कि थोड़ी सी लैंग्वेज कोर्स कर लें, तो उनके लिए कितना फ़ायदा होगा। कभी सोचा है? अगर आप 6 माह का लैंग्वेज कोर्स करते हैं, दिन में 4 से 5 घंटे होता है, तो आपको कितना फ़ायदा है, आपको पूरी उम्र के लिए फ़ायदा होगा। फिर इधर आप जर्मनों के साथ काम कर सकते हैं, आप तुर्कियों के साथ काम कर सकते हैं, आप किसी भी जर्मन फर्म में बिला झिझक आप जाकर, चाहे आप साइलम पर आएँ, अगर आपको ज़ुबान आती है तो आप काम कर सकते हैं। ये बात याद रखें, क्योंकि इधर ये बिल्कुल जो साइलम सीकर होते हैं उनको काम करने की मुकम्मल इजाज़त होती है। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि उनको परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन लेकर वो अपना काम कर सकते हैं। इसमें कोई बिला झिझक कुछ नहीं है कि जर्मन साइलम सीकर को काम की इजाज़त नहीं देता। ये तो जर्मन कहता है कि आप प्लीज़ आए हैं, आप खुद भी कमाएं, हमारे मुल्क को भी कमा के दें, टैक्सेस पे करें, उनके लिए बहुत अच्छा है। और टैक्स की बेस पर आपको वीज़ा भी कल को मिल जाता है। अगर आपने रेगुलर काम किया, आप काम करने वाले हिट हार्ड बंदे हैं कि जी आप हर हार्ड काम कर लेते हैं, तो आपका वीज़ा पक्का है। लेकिन टैक्स पे काम किया हो तो उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप टाइल लगाने का काम सीखते हैं या आपको थोड़ा सा आता है, तो बेहतर है कि आप आने से पहले अच्छा मास्टर बनकर आएँ। 2-4 माह आप परफेक्ट लगाएँ और परफेक्ट काम सीख कर आएँ, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। जब आप टाइल लगाने का काम करेंगे, आप बोलेंगे सिर्फ मैं टाइल का काम करूँगा। टाइल के काम में आपको 150 दिहाड़ी, 200 यूरो दिहाड़ी, अगर आप कटवाड़ मीटर के हिसाब से बात करेंगे कि पर मीटर जिसे कहते हैं, पर मीटर के हिसाब से बात करेंगे सॉरी, तो आपको 20 यूरो, 22, 24, 30 यूरो के दौरान मिलेगा। ये आपको जो आप तय कर लेंगे वही मिलेगा। तो इसलिए ये बिजली का काम अगर आपको आता है, बिजली का काम सीख कर आ जाएँ। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक आता है वो सीख लें, इलेक्ट्रिशियन का काम आता है वो थोड़ा और सीख लें। मेरा कहने का मतलब है जो मेरे भाई ये काम सीखते हैं या जिनको थोड़ा बहुत आता है, जिन्होंने थोड़ा बहुत काम सीखा है, प्लीज़ यूरोप आने से पहले थोड़ा सा और मेहनत करें, थोड़ा सा और परफेक्ट हो जाएं। आप किसी भी फील्ड में अगर परफेक्ट हो जाते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। एक बात याद रखें, नीचे जगह हमेशा फुल होती है। अगर आप छोटे मोटे कारीगर हैं तो नीचे जगह हमेशा फुल होती है। कभी भी आप याद रखें, आप टॉप पर जो सबसे ऊपर जगह खाली होती है, आप जितना मर्जी मास्टर बन जाएं, आप उससे ऊपर जा सकते हैं। हमेशा टॉप पर जगह खाली होती है, नीचे सारी जगह फुल होती है। ये बात मोटिवेशन है, याद रखें। इसलिए आपको कोई भी काम आता है, हैंडियों का, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिशियन का, आप आने से पहले 2, 3, 4 माह, 6 माह सही तरह मेहनत से लगाएं, ताकि आपको कोई किसी किस्म का दिक्कत ना आए, कल को आपको परेशानी ना हो। आपको परफेक्ट काम आता होगा, आपको जो एक दफ़ा काम पे रखेगा वो पक्का भी रख लेगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप सही तरह काम सीख कर आएँ। तो बाकी यही है कि जो भी आपको काम आता है उसमें परफेक्ट करके आएँ, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आज मैं दोस्तों से यही बात करनी थी, छोटा सा मशवरा था। बाकी दोस्त दुआ में याद रखें, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप मुझे इजाज़त दें। और एक रिक्वेस्ट और थी कि आपका सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो ट्विटर है, कहीं पे भी आप प्लीज़ मेरी एक वीडियो शेयर कर दें। आपके एक वीडियो शेयर से किसी का भला हो जाएगा, आपको भी सवाब होगा, मुझे भी होगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।